व्यापम व्यापम और व्यापम। साल गुजरते गए, गिरफ्तारियां होती रही, जमानत होती रही, नाम जुड़ते गए, हटते गए, मगर व्यापम का जिन्न सालों बाद भी बोतल में बंद नहीं हुआ। कभी कांग्रेसियों ने इसे अपने फायदे के लिए खिसा, तो कभी भाजपा के नेताओं ने ही अपनी नाराजगी का हथियार बनाया इसे। मगर सवाल हर बार शिवराज सरकार पर ही खड़े हुए। अंदाजा इसी बात से लगाइए इसकी व्यापकता का कि सीएम शिवराज भी इसे सूबे के माथे का कलंक बता चुके हैं। जानते हैं इस बार व्यापम की चर्चा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस के 1120 छात्रों को अयोग्य घोषित किया था और उन छात्रों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करते हुए भाजपा के ही टिकट पर चुनकर आए सांसद प्रहलाद पटेल ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे सवाल खड़े हो गए। भाजपा सरकार और प्रदेश के सिस्टम पर क्या कुछ कहना था पटेल का? आइए जानिए। व्यापम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चिकित्सा क्षेत्र की 3 पीढ़ियां प्रभावित हुई। इसकी भरपाई पर मध्य प्रदेश के सभी लोगों को विचार करना होगा। वास्तविक अपराधियों को अभी भी सजा मिलने का इंतजार है। व्यापम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी प्रशासनिक कार्यवाहियों एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति की समीक्षा के लिए मजबूर करता है। सोशल साइट की चिड़िया पर बिठाकर कुछ शब्दों को प्रहलाद पटेल ने ऐसा उड़ाया कि ये शब्द सूबे की सियासत में पंख फड़फड़ाने लगे। साथ ही शुरू हो गया एक अलग ही राजनीतिक टकराव का दौर। और इस पर क्या कुछ कहना था भाजपा और कांग्रेस का, आइए आपको बताते हैं। ये इस सरकार की इच्छा ही थी कि किसी भी मामले को लेकर कोई समझौता ना करते हुए जो जब जैसी कार्रवाइयों की जरूरत पड़ी कार्रवाई करी है। मुझे लगता है कि न्यायालय पर हम सबको भरोसा है और जो आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के भी ट्वीट आए हैं वो भी उसी सब की ओर इंगित करते हैं। उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, जो बात की है, वो भी एक नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार राजनेता के तौर पर उनकी बात है। और निश्चित रूप से इन सब बातों को लेकर सरकार शुरू से ही संवेदनशील रही है। आज जो उन्होंने ट्वीट किए हैं ये प्रहलाद पटेल जी सांसद के नहीं हैं, ये आम व्यक्ति के दर्द को अभिव्यक्त कर रहे हैं जो एक हिटलर शाही सरकार के समक्ष बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तो प्रहलाद पटेल जी ने जो बातें लिखी हैं मैं उनके साहस को सलाम करता हूं। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले का खुलासा 7 जुलाई 2013 को हुआ, जब इंदौर में कुछ छात्र फर्जी तौर पर पीएमटी की परीक्षा देते पकड़े। इस मामले की जांच में एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। घोटाले को लेकर कुल 55 केस बने, 1980 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ कई बड़े लोग गिरफ्तार हुए। मामले से जुड़े करीब 48 लोगों की मौत ने इसे और अधिक संगीन बना दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक बता चुके हैं। बात यदि व्यापम पर उठने वाले सवालों के बारे में करें तो प्रहलाद पटेल का ट्वीट कुछ नया नहीं है, क्योंकि गौर हो कि इससे पहले भी भाजपा के कई दिग्गज इसे लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों ले चुके हैं। लेकिन अपने ट्वीट के जरिए पटेल ने जो प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े किए हैं वो अपने आप में किसी बड़े विषय से कम नहीं। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई इस घोटाले को इतना बड़ा रूप देने में प्रशासनिक कार्रवाई के साथ सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति मददगार रही? IND 24 के लिए भोपाल से विवेक पटेलिया की रिपोर्ट। नमस्कार IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम चर्चा को विस्तार दें इसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या व्यापम घोटाले को लेकर कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति सामने आई है? यदि नहीं तो फिर भाजपा सांसद प्रहलाद पटेल के ट्वीट के क्या मायने? क्या सिस्टम की गलती का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है? क्या कांग्रेस इस मामले को सियासी तौर पर भुनाने में नाकाम साबित हो रही है? तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश मीरचंदानी जी, नमस्कार, और कांग्रेस की प्रवक्ता और भोपाल की पूर्व महापौर वैभव पटेल जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रहा था जी। ये व्यापम का मामला, अदालत, पीड़ित पक्ष, आम जनता की चर्चा, कांग्रेस भाजपा के बीच में खूब झूला। अब
जो कोर्ट का फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का, उसके बाद जो पहला हम कहें कि जलता हुआ सवाल या सनसनाता हुआ जो तीर आया है वो है प्रहलाद पटेल जी का। वो जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और आखिरी में जो उन्होंने इस बात कही है कि ये सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े करता है। ये एक बड़ा मामला जो कांग्रेस कभी कहती थी, आज पहली बार किसी भाजपा नेता ने इसको पब्लिकली कहा है। आपकी इस पर राय? देखिए, इसमें दो बात हैं। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि चूंकि ये फैसला आ गया है और इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा कम मिलेगी। फैसले में छात्रों को तो उन्होंने कहा है कि इनकी डिग्रियां नहीं होंगी और वो डिटेल में अपन को नहीं जाना, लेकिन जो लोग इसके जिम्मेदार रहे हैं उनके बारे में कहीं कुछ आया नहीं है, जिन्होंने ये पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया था। और इसमें एक बड़ी मजेदार बात यह है कि जो खासतौर से मेडिकल कॉलेज के बच्चों का जो फैसला आया, इसकी जांच व्यापम ने खुद की थी। ये क्या कारण है कि व्यापम ने इस बारे मामले को ना तो एसटीएफ को दिया, ना उन्होंने इस बात को जो सीबीआई जांच कर रही है उसको भी नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पास रखा और ये मामला एक अलग से कोर्ट में चल रहा था, इसलिए इस पर मुकदमे दर्ज नहीं हो पाए। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही। कहीं ना कहीं इसके दोषियों को आना चाहिए। जहां तक राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है, प्रहलाद पटेल जी ने क्या सोचकर कहा है तो वो जाने, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति तो मुख्यमंत्री शिवराज की है। उसका कारण यह है कि जब ये मामला 2013 में इंदौर में आया, वो अगर चाहते तो इंदौर के सीमित रखते, वो उसको व्यापक तरीके से जांच के आदेश कभी नहीं देते। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री की रही है, तभी उन्होंने सारे मामले की व्यापक जांच करके, जिसको हम गाँव की भाषा में कहें, बाद के वक्त में हालांकि बहुत सारे आरोप शिवराज पर लगे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन गांव की भाषा में कहे कि खुजा करके खता कर लेना। तो कहीं ना कहीं वो जो है उन्होंने खुद इस व्यापम की जांच के आदेश दिए थे, और अगर वो आदेश नहीं देते तो इतना बड़ा स्कैंडल सामने ही नहीं आ पाता। तो इंदौर के वो 6 लड़कों जो खता किया तो उन्होंने गलती का एहसास उनको अब हो रहा होगा। नहीं, वो गलती हुई है स्वाभाविक रूप से वो उन पर जो आरोप लग रहा है, तो कई वक्त मुझे लगता है कि उन्होंने खुजा के खता कर ली। बिल्कुल। विभा जी, ये व्यापम का बम, हम इसे बोतल का जिन कह सकते हैं कि निकल के बाहर आ गया, गड़े मुर्दे उखड़ने की बात भी कह सकते हैं, क्योंकि पुराना मामला है, कोर्ट में चल रहा है। और कुछ बातें जैसे शर्मा जी ने कहा कि जो जांच एजेंसी थी उसने सीबीआई को नहीं दी है, ये बहुत सारी बातें हैं। सरकार कटघरे में है, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस भी कहती थी, मीडिया भी इसको कहता था, और मुख्यमंत्री कई बार खुद कह चुके थे कि ये मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक है। बहुत सारी बातें हुई। कांग्रेस इसमें क्या सोचती है आप बताइए। साथ में ये भी कही कि कांग्रेस का जो एक तरह से एग्रेसिव रोल होना चाहिए था, जो प्रहलाद पटेल ने आज कहा है, वो कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? देखिए, इसमें ये व्यापम की जब भी बात हुई है, कांग्रेस ने हमेशा इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ रखा, और ये कांग्रेस के प्रयासों का ही नतीजा था कि ये जांच स्थापित हुई। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ये कहने को विधानसभा में मजबूर हो गए कि 1000 फर्जी भर्तियां व्यापम के माध्यम से हुई हैं। लेकिन जो इसमें जिम्मेदार लोग थे, जिन्होंने इसमें पूरा कॉकस बनाया था और जिसके माध्यम से ये भर्तियां हो रही थी, अभी तक वे जिम्मेदार लोगों को ना तो दंडित करने की हिम्मत दिखा पाए हैं और ना ही उन जिम्मेदार लोगों के नाम सुनिश्चित हो पाए हैं। क्योंकि इसमें केवल वे 1000 लोग नहीं थे जिनकी शिवराज सिंह जी स्वीकारोक्ति देते हैं, इनमें वे लोग, केवल वो लोग भी नहीं थे जो इंदौर में पकड़े गए। ये पूरा का पूरा नेटवर्क पूरे प्रदेश में चल रहा था और उसके माध्यम से ये एडमिशन हो रहे थे। तो केवल इसमें 1 या 2 लोग नहीं हुए, बल्कि 3 पीढ़ियां, जैसा कि प्रहलाद पटेल जी भी कह रहे हैं और कांग्रेस लंबे समय से ये बात कह रही कि 3 पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय कर दिया गया। और इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से कि जब कांग्रेस के किसी नेता ने बड़े स्तर पर इसको बात उठाने का प्रयास किया तो उसे सरासर झूठ साबित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। और तो और इसमें जो लोग वहां पर लिप्त थे, उन्होंने इसकी सीडी और जो पेन ड्राइव थी उन्हें तक बदलने का प्रयास किया और कई जगह पर उन्होंने इसमें घपलेबाजी की, टेम्परिंग वगैरह भी की, ऐसी शिकायतें टेम्परिंग की। हम लोग इस बात को लगातार कहते रहे हैं, लेकिन उसकी जो जांच होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हो पाई। और ये जिस तरह से आज छात्रों के साथ निर्णय हुआ, ये दर्शाता है कि छात्रों को तो दंडित किया जा रहा है। ये तो वही बात हुई कि ये रिश्वत लेने वाले को दंडित नहीं किया जा रहा, केवल देने वाले को किया जा रहा है। तो इसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जो लोग इसमें लिप्त हैं उन्हें दंडित करना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो तार हैं वो नीचे से लेके ऊपर तक जुड़े हुए हैं और ये आंच बहुत दूर तक जाएगी, इसीलिए ये इसको छेड़ा नहीं जा रहा है। बिल्कुल। मेरा एक सवाल आपसे है, मैं उसका जवाब अगले दौर में लूंगा कि जब इस पूरे मसले को कांग्रेस ने उठाया और साथ में दिग्विजय सिंह जी ने तड़का लगाया, तब ये मामला गर्म हुआ। और जब दिग्विजय सिंह जैसे लीडर इस
पूरे मामले से दूर हटते हैं तो ये ठंडा होता हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह क्या, जो प्रदेश की जो टीम है कांग्रेस की वो कमजोर है या ऊपर से तड़का मारने वाले आदमियों की उदासीनता है? दोनों बातें आपसे पूछूंगा। प्रकाश जी, दोनों बातें एक्सपर्ट राय पहले आ चुकी है। कांग्रेस के आरोप जो पहले थे आज और थोड़े से ज्यादा तेजी से है। आपको लगता है कि इस पूरे मसले में जो कुछ कोर्ट ने किया है, हालांकि कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन साबित हुआ है कि यह घपला हुआ था और जो घपला दिख रहा है इससे ज्यादा बड़ा घपला छिपा हुआ है, आपकी इसमें राय? मुझे तो इस पूरे व्यापम के मामले में यह लगता है कि अपने आप को स्थापित करने की दृष्टिगत में अगर कोई भी सोशल मीडिया में कुछ भी बात कहूं, उस बात की चर्चा, चूंकि मैं पद पे हूं, कद पे हूं, तो मीडिया में लाजमी है उसकी चर्चा होना और वो विषय बनना। मुझे घोर आश्चर्य लगता है कि उन लोगों की बातें कर रहे हैं कि इसमें नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए। क्या नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए? क्या जांच नहीं हुई? क्या प्रकरण न्यायालय में नहीं है? क्या सीबीआई ने उसमें जांच, आपने जो इंपोज कराने के लिए आग्रह किया, प्रदर्शन किया, मांग की, क्या सीबीआई को जांच नहीं दी गई? क्या न्यायालय में, कोर्ट में नहीं है प्रकरण और जो भी निर्णय आ रहा है न्यायालय से ही आ रहा है? क्या मुख्यमंत्री या राजनेता जाके उन न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा करवाएं, न्यायालय से कहें कि आप ये लोग दोषी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करिए? क्या आश्चर्य की बात की जा रही है। मुझे आश्चर्य लगता है इन सब बातों पे कि आप ये सारी कह रहे हैं कि शुचिता की बात होना चाहिए। शुचिता की ही बात है कि न्यायालय में प्रकरण है। क्या हम प्रभावित करें न्यायालय के निर्णय को? आपकी बात बिल्कुल। क्या शाहबानो कांड के तरह जिस तरीके से कांग्रेस ने, सुन कहने दीजिए राघवेंद्र जी, मेरा निवेदन है, मेरा फिर कहना आपसे कि आप लगातार बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं, मैं आपकी बात से जुड़ी बात कर रहा हूं। मैं सुन तो लीजिए, आप ये आपको सुनना पड़ेगा। मेरा कहना यह कि हमारा विषय है प्रहलाद पटेल ने क्या कहा। वहीं आ रहा हूं, तो देर से आप आएंगे तो नहीं, देर से आएंगे तो कम पड़ेगा। देर का विषय नहीं, देखिए पब्लिक को सारी बात जाने दीजिए। समय की मर्यादा, अगर आप समय की मर्यादा, देखिए ये इतना व्यापक विषय है। आप संक्षेप में कहें। मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अब क्या न्यायालय को गाइड करने लगे? क्या हम न्यायालय को अपने हिसाब से चलाने लगे? तो क्या कानून का राज खत्म कर देना चाहिए इस देश से? आज अगर न्यायालय में प्रकरण चल रहा है और न्यायालय सारी चीजों की जांच करके, समीक्षा करके अपने निर्णय दे रहा है, जो भी दोषी उस पर कार्रवाई हो रही है। अब ये कहना या ट्वीट किए कि ये वो दोषी लोग जो होना चाहिए थे, क्या आप विशेषज्ञ इन सारी जांचकर्ताओं के? जांचों के आप विशेषज्ञ हैं? क्या आपके पास होना चाहिए सारा अधिकार? क्या आपके पास इस बात का कोई एविडेंस है कि ये फला फला व्यक्ति छूट गया या फला फला व्यक्ति? आप समझ लीजिए, जो ट्वीट किया पहले वो समझ लें। अपन जो बात कर रहे हैं वो देख बात कर रहे हैं। 3 ट्वीट उन्होंने से आखिरी की जो विषय है, जिसमें विषय आना चाहिए, मैं उसमें बात कर रहा हूं। हाँ, विषय ये है कि उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की समीक्षा के लिए मजबूर करता है। इच्छा शक्ति ही है जिसके कारण से ये सारी जांचें हुई, जैसा माननीय रमेश जी ने भी कहा। तो कोर्ट की वजह से उठे। शर्मा जी, बीजेपी अपने ढर्रे पर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो सवाल प्रहलाद पटेल ने उठाया वो प्रहलाद पटेल के निजी सवाल नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के जिम्मेदार सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो तब केंद्रीय मंत्री थे जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सांसद सिर्फ हुआ करते थे। तो इसका मतलब कि राजनीति में लेना देना है। एक मिनट प्रकाश जी प्लीज, आप इस तरीके से नहीं चलेगा। एक मिनट, इस तरीके से नहीं, अगर इस तरह से बात करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। इस तरीके से नहीं, आप समझ लीजिए में कौन क्या था, आज वर्तमान में क्या, इस तरीके से नहीं। वर्तमान का जो प्रश्न है वो कितना तार्किक है, अभी बहुत बड़ी दुर्घटना से निकले, कोई दुर्घटना नहीं भाई, उन्हें अपनी हल्की बातें नहीं होना चाहिए। शर्मा जी आपकी हल्की बातें नहीं होना चाहिए। शर्मा जी, स्वाभाविक रूप से जो उन्होंने बात कही है उसमें हम बहुत सारी चीजों को हमने एक कर लिया। प्रहलाद पटेल का जो ट्वीट आया है वो केवल मेडिकल के छात्र, वो जो हैं करीब 700-800 छात्र हैं, उनको लेकर के आया है। प्रहलाद पटेल का ये ट्वीट पूरे व्यापम के घटनाक्रम को लेकर के नहीं आया, क्योंकि बाकी सारे प्रकरणों में तो लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जमानतें भी हुई हैं, वो कोर्ट में चल रहे हैं। कुछ लोगों को उसमें 1-2 लोगों को शायद सजा भी हुई है, लेकिन पर्टिकुलर ये जो मेडिकल का मामला था जिसका कल परसों आया है, इसमें इत्तेफाक से जो लोग इस सारे कड़ी को जोड़ने वाले थे उनके बारे में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो प्रहलाद पटेल ने इसी बात को इंगित किया। यही मूल बात है, यही मूल बात है। हाँ, तो ये बात उनकी ठीक है। इस आधार पर व्यापम के अधिकारियों को चाहिए कि वो सारे उस नेटवर्क का पता लगाएं कि वो सारा नेटवर्क कौन सा था जिसने बकायदा एक पिरामिड सा जैसा बना करके इन बच्चों को नकल करवाई है। तो वो जो नकल कराने वाले वो
मूलभूत तत्व थे, उसमें मूल राजनीति तत्व आड़े गायब नहीं। है, मूल जो दोषी हैं वो गायब हैं। हाँ, वो लोग गायब, उसमें राजनीति दोषी नहीं है। इसमें कोई भी मंत्री है या कोई भी मुख्यमंत्री है, सरकार किसी भी दल की हो, बिल्कुल। अच्छा फिर इसमें यह पता लगाना भी जरूरी था कि ये नकल का ये सिस्टम कितने दिनों से चल रहा है और इसका कौन इसको कंट्रोल कर रहा था। कई वक्त जो नकल होती है, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति की जरूरत है इसमें, क्योंकि कब का है कब का नहीं तो जांच से पता चलेगा ना। राजनेता इसमें कहां से आएंगे? देखिए इसमें राजनेता इसमें क्या करेगा सर? मैं आपको मौका दूंगा, नहीं करेगा। राजीव, मौका दूंगा हाँ, ये आपको। सही है। जी। मैं राजनेता क्या करेगा इसमें? ये प्रकाश जी की बात ये सही है कि इसमें राजनेता नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा सरकार मामला करेगी, CBI राजनेता देख नहीं रहा है। करेगी, सरकार की बात हो रही है। जी। मैं राघवेंद्र जी इसमें स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि बात राजनेता की नहीं होती है, जो भी शासन में होता है उसकी होती है। और आज शासन यदि भारतीय जनता पार्टी का है तो उसमें बैठे हुए जो भी नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके विभाग के अंतर्गत कोई भी इस तरह का घोटाला या गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होने दी जाए। और जो लोग इस काम को, इस कृत्य में लिप्त हैं, उन्हें निश्चित तौर से किसी ना किसी का संरक्षण प्राप्त था। नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ी होना, इतनी बड़ी संख्या में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, यानी उन्हें ये दिवा स्वप्न दिखाना कि आप गलती करिए, हम आपको संरक्षण दे रहे हैं। ये एक गैंग की तरह से काम हो रहा था, एक कॉकस की तरह से काम हो रहा था। इससे ना भारतीय जनता पार्टी के नेता नकार सकते हैं, ना हम लोग इसे नकार सकते हैं। और इसी का कारण हुआ कि आज मध्य प्रदेश केवल बदनाम नहीं हुआ, पूरे देश में बदनाम हुआ है। हमारे यहाँ के जो डॉक्टर, इंजीनियर निकले, आज उन पर उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है व्यापम से निकले हुए। तो इस तरह से जो मध्य प्रदेश बदनाम हुआ, आखिर उस मध्य प्रदेश की बदनामी का कौन जिम्मेदार है? मेरा ये कहना है यहाँ पर। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बदनामी का जिम्मेदार कौन है? एक तो ये सवाल है प्रकाश जी। दूसरा मेरा आपसे आग्रह है कि आप संक्षेप में अगर नहीं बोलेंगे तो मैं टोकूंगा आपको, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। उस समय सीमा में अगर आप बहुत ज्यादा वक्त लेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा। आप नहीं मानेंगे तो चर्चा गड़बड़ होगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करें। मैं आपकी बात समझ गया सर। मेरा निवेदन इतना सा है, जितनी भी बातें हो रही, जो जांच एजेंसी है जिसने भी मेडिकल छात्रों की जांच करी और जांच करके कोर्ट में पूरे तथ्यात्मक रूप से कोई सबूत रखे, और कोर्ट भी कोई आंख बंद करके किसी के भविष्य का निर्णय नहीं करता है। हमारे यहां यह कहा गया है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को भी सजा नहीं होना चाहिए। इस मद्देनजर रखते हुए जो भी जुडिशरी होती है, इस मद्देनजर रखते हुए सारी कार्रवाई करती है। मुझे घोर आश्चर्य लगता है कि क्या किसी भी जांच एजेंसी ने, मुझे नहीं पता किसने की, कौन जांच एजेंसी थी मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो जांच एजेंसी ने कुछ तो तथ्य वहां रखे। क्या कोर्ट बिना देखे भाले और सब निर्णय कर दे रही है? केवल मुझे अपनी राजनीति करना है, इस नाते से मैं चूंकि चर्चा में आ जाऊं, ये सारी बातें करना ये ठीक है क्या? और हम ये हमारी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति का राजनीति कर रहे हैं। देखिए मेरा निवेदन, मैं किसी भी व्यक्ति का यहां नाम लेना ही नहीं चाहता। मैं तो एक जनरल परसेप्शन जो बन गया है राजनीति के अंदर कि मुझे अगर कुछ करना है, मैं भी कुछ भी बोल दूं, आज वो भी चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर 600 बच्चों की, वहां तक बात ठीक है कि उनका भविष्य खत्म हुआ, उनको किसने कार्रवाई कराई, इस बात पे अगर कोई व्यक्ति बात करे तो उस बात की विचार भी हो सकती है, उस बात की समीक्षा भी हो सकती है कि हाँ, माननीय न्यायालय में लगाए ना, बहुत सारे आवेदन लगा सकता कोई भी व्यक्ति, PIL लगा दीजिए कि साहब आपने 600 बच्चों का तो भविष्य खत्म किया, लेकिन इसके पीछे का क्या है विषय, उसकी PIL मैं लगाता हूं, उस पर भी आप कार्रवाई कराइए। या जिस जांच एजेंसी ने जो काम किया है वो जांच एजेंसी इस बात की भी जांच करे कि उसके लिए नकल कराने या जो भी कुछ काम कराने वाले के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन आज एक व्यक्ति जिसने अपना अभी जैसे कहा कि खुजा के खता वाला, जिस व्यक्ति ने समर्पण किया, जिस व्यक्ति ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट किया, उसको दोष देना ये गैरवाजिब बात है। ये तो नाइंसाफी है, मैं इसको ठीक नहीं मानता। चलिए, जिन्होंने इलाज किया उसको दोष देना गैरवाजिब बात है। लेकिन अगर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री कुछ कहते हैं तो उसके बारे में टिप्पणी कहना क्या ये लाजमी है कि वो राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि वो मध्य प्रदेश के जिम्मेदार लीडर हैं। अगर वो ये कहते कि समीक्षा की जरूरत है, सवाल ये कि एक गुनाहगार माने 100 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यहां उल्टा हुआ है। यहां जो बच्चे गुनाहगार थे वो तो ठीक है, लेकिन जो आरोपी लोग हैं, जो मुख्य गुनाहगार हैं, उनका पता ही नहीं है। एक मिनट आपका लूंगा, 1 मिनट। आपने तय कर दिया, आपने तय कर दिया कि जो है वो सारे जो है नहीं, आप इस बात को एक मिनट, अगर किसी को आप सुन लीजिए कर रहा है, आप फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहना ये है, मेरा कहना यह है इसमें कि जो मुख्य आरोपी हैं, जो जांच में ही नीचे से गड़बड़ हो गई है, वो जांच के बाद वो
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं है। समीक्षा के लिए बहस इस आवेदन बात हो की हो रही सकता है, है। बहस इस समीक्षा बात के लिए हो प्रकाश जी सकती सुन बातचीत। लीजिए, जी। बहस इस बात की हो रही है कि जिन्होंने परीक्षा दी थी वो तो गुनाहगार हो गए, लेकिन जिन्होंने परीक्षा नकल कराई थी वो कहाँ है? वो गुनाहगार कहाँ? हम उसकी बात कर रहे हैं। हो सकती है, उसकी उसकी बात बात कर रहे हो हैं। सकती है। यही जी बात, शर्मा जी। हाँ, यही बात मैंने सबसे पहले उठाई थी कि इस वाले प्रकरण अगर वो गुनाहगार छूट रहे हैं तो फिर हाँ, व्यापम के बाकी प्रकरणों की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर इस प्रकरण में जो लोग इस पर थे जिन्होंने कागज तैयार किया था उन लोगों के नाम नहीं आए हैं। और मैं समझता हूं कोर्ट, शर्मा जी मेरा यही सवाल है कि अगर उनके नाम नहीं आए तो कोर्ट जिम्मेदार तो नहीं है? नहीं, उसके लिए वो कोर्ट- जांच एजेंसी जिम्मेदार है, निश्चित रूप जो से। जांच कर रही थी। और वो जांच एजेंसी किसके अधीन काम करती है? सरकारों के अधीन काम करती है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे कोई हो। तो कहीं ना कहीं उसका सीधी सी बात है कि जो जांच एजेंसी गड़बड़ कर रही है तो फिर सरकार इसमें क्या कर कहीं रही ना है? कहीं इसमें व्यापम के अधिकारियों की ही इसमें कुछ ना कुछ बिल्कुल, दोष है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं चूंकि फैसला कल परसों आया है तो मुझे लग रहा है कि सरकार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही होगी, कुछ ना कुछ चीज आएगी जल्दी सामने। हाँ, देखिए, ये जो जिस तरह से प्रकाश जी कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार राजनेता के बारे में मुझे आश्चर्य होता है कि ये अपने ही दल के एक वरिष्ठ राजनेता के बारे में इस तरह से राजनीति करने की बात किसी करें। के बारे में मेरा कुछ नहीं कह रहा हूं मेरा ये साहब। कहना है, विभाजी, ये मेरा आप ये लोग- कहना है कि मैं युवा किसी वर्ग, प्रकार आप कुछ विषय नहीं पर कह रहा नहीं। हूं। एक आप युवा अपने वर्ग, शब्द मेरे मुंह में मत डालिए कृपा करके। मेरे नाम एक से युवा तो मत पूरा का बताइए। पूरा एक ये गलत युवा है। वर्ग की पीढ़ी पीड़ित हुई है और उस पीढ़ी को जिसने इस स्थिति में पहुंचाया है, निश्चित तौर पे उसकी जांच होनी चाहिए। बिना किसी संरक्षण के इस तरह का एक कॉकस, मैंने पहले भी कहा और आज भी कहती हूँ, तैयार नहीं होता है। और इसीलिए इस बात की ये जांच होनी चाहिए कि आखिर शुरू से लेके अंत तक वो लोग कौन थे जो ऊपर से लेके नीचे तक के लोगों को संरक्षण दे रहे थे। और ये बात जब स्पष्ट होगी तो देखिएगा बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आएंगे, कांग्रेस के नेता जो विधानसभा का चुनाव लड़े, सवाल जेल गए थे। और इसमें जब कांग्रेस ने बात उठाई तो मानहानि का दावे का भी हम लोगों ने सामना किया है। हाँ, वो शर्मा जी, मेरा एक सवाल- ये सिद्ध नहीं हुआ है। पड़ेगा। शर्मा जी, गलत आरोप है तो उसको भुगतना पड़ेगा। इस मानहानि पूरी का चर्चा में, भुगतना। इस पूरी चर्चा से अलग हट के मेरा एक सवाल है कि व्यापम में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, करीब 2000 से ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई। उसमें एक नाम था लक्ष्मीकांत शर्मा जी का। लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने गिरफ्तारी के वक्त ये कहा था कि वो इसलिए गिरफ्तारी दे रहे हैं ताकि कुछ बड़े लोग बच जाएं। एक बात शर्मा जी के बारे में ये कही जाती, लक्ष्मीकांत शर्मा मुख्यमंत्री की दौड़ में आ गए थे और कहीं ना कहीं ये एक सियासत में, जैसे प्रहलाद पटेल की बात को हम सियासी तौर पर ले सकते हैं कि वो सियासत कर रहे हैं चर्चाओं में आने के लिए, तो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर लक्ष्मीकांत शर्मा जी की गिरफ्तारी भी एक तरह से क्या कहेंगे, वो पार्टी के भीतर बलिदान दिया उन्होंने। ये उनके वर्ष थे। आपकी इस पर टिप्पणी फिर चर्चा को नहीं, ये चूंकि हाँ समापन उन्होंने तरफ ले ऐसा जाएंगे। कहा था, मीडिया में भी आया था, जी। लेकिन अब उन्होंने किन लोगों के प्रति इशारा किया बाद में नहीं, हम कुछ इशारे लोगों पर ने नहीं जा पूछा। रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कि उन्होंने जो कहा था वो शब्द ये थे। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा कहा और बाकी वो कौन लोग थे इसका खुलासा तो उन्हीं को करना चाहिए। जी प्रकाश जी, अंतिम टिप्पणी आपकी। संजीव सक्सेना की भी गिरफ्तारी हुई थी, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी अरेस्ट हुए। सुनिए एक मिनट, और ये सारी अरेस्टिंग आपके तो मंत्री गिरफ्तार हुए। अरे भाई सुन आप तो क्या- लीजिए, क्यों इस किस्से अरे को सुन लीजिए, रहे सुनिए हैं? तो सही, हमारी तो आपके सरकार मंत्री- थी, हमारी आपके तो तो मंत्री एक मिनट गिरफ्तार हुए, आपके मुख्यमंत्री तक अब आप इनको नहीं पहुंच टोक रहे आए और आप हैं। परेशान अब हो आप रहे हैं। भाभी जी को नहीं टोक रहे आप हैं। इसलिए इस बात कर रहे आप हैं। भाभी जी को नहीं टोक रहे हैं। आपको मौका मिलेगा। अब आप भाभी जी को रोकिए ना। अब मेरी बात जाने नहीं देना चाह रहे, आप रोकिए ना इनको। मानने में क्यों नहीं, तकलीफ रोकिए हो? ना आप इनको। और आज आपके ही असल में सांसद आप लोग क्या आपको थोड़ा सा अखाड़ा लगाते निवेदन है। हैं, अखाड़ा लगाने के बाद संजीव सक्सेना गिरफ्तार हुए अगर और आपके लोग लक्ष्मीकांत शर्मा उंगली गिरफ्तार उठा रहे हुए हैं तो स्वीकार आखिरकार करिए। उसको गिरफ्तार इसमें करवाने दिक्कत वाली क्या है? सरकारें कौन आप थी? स्वीकार करिए कि कार्रवाई भारतीय की जनता अनुमति पार्टी के देने के लिए नेताओं भारतीय से जनता हुई है पार्टी की सरकार और ने उन्हें ये इस्तीफा दिया आदेश देकर और वो सारे लोग आपको अरेस्ट हुए बहाल कर और दिया। न्यायालय बात उन्होंने तो जो ये उनके साथ चर्चा इंसाफ करना किसी था, तक वो पहुंच किया नहीं पा रही क्योंकि लोग सुन ही नहीं पा रहे हैं। मेरा अगर कोई निवेदन एक है। बोलेगा, मेरे को मेरी बात करने ये दीजिए ना। ये कि विभाजी उन्होंने कहा- विभाजी आपके पास आऊंगा मैं बहुत संक्षिप्त में। मेरा निवेदन है, संजीव सक्सेना की गिरफ्तारी भी हुई, वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वहां लक्ष्मीकांत शर्मा जी की भी हुई, सुनिए ना, वहां लक्ष्मीकांत शर्मा जी की भी हुई। ये सारे के सारे आदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज जी की सरकार ने दिए और हमने निष्पक्ष जांच के लिए सारी की सारी जांचें करवाई और कार्रवाई हुई। उसी की पंडिती ये सारे रिजल्ट आ नकल गए। कराने और आगे वाले और भी अभी रिजल्ट भी आ बचे सकते हुए हैं। हैं। सवाल वही है कि नकल कराने वाले बचे हुए हैं, वो भी जो होगा, मुख्य वो मुद्दा भी है। होगा, बहुत वो भी संक्षेप में होगा। आपकी अंतिम टिप्पणी विभाजी। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं इनको स्वीकार करना चाहिए कि इनके एक बड़े मंत्री गिरफ्तार अरे भाई, हुए थे। हमने बोला है। और दूसरी हमारे बात यह साथ हुआ वो है कि भी। आखिर पेन ड्राइव से टेम्परिंग किसने की, ऐसे कई साबित कर दीजिए। चीजें, कई केवल बोलने से नहीं होता, 48 साबित लोगों की करिए ना। मौत शर्मा हुई जी, इसके दौरान, आप साबित जांच करिए। के दौरान अंतिम टिप्पणी 48 पर। लोगों की मौत होती है। जी। तो ये सब टिप्पणी में दर्शाता स्पष्ट है आया है, कौन लिप्त जितने थे। भी जब लोगों ये की जांच मृत्यु होगी हुई है, तो तो नीचे से राज्य लेकर में किसी भी कांड से आपकी बात जाने नहीं बाहर। जी। कोई बच नहीं नहीं, पाया। निश्चित रूप से मामला तो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी बाकी बारीकी से एक एक तथ्य की जांच होनी तो चाहिए। बिल्कुल। तो हम आपने चर्चा में हिस्सा लिया,
आप तीनों को बहुत बहुत साधुवाद। दर्शकों को बता दें कि ये मामला इसलिए भी गर्म हुआ है क्योंकि 634 ऐसे विद्यार्थियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि उनकी डिग्रियां अब वो नहीं रहेंगी जिसकी उन्होंने पढ़ाई की थी, क्योंकि वो परीक्षा में पास नहीं होते बल्कि वो नकल के द्वारा प्रवेश पा गए थे। तो व्यापम का ये मामला अभी और गर्म हो सकता है क्योंकि इस पर हवा दी है, इसको आग लगाई है भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रहलाद पटेल के 3 ट्वीट्स ने। ये ट्वीट्स क्या करते हैं? प्रहलाद पटेल पर कार्रवाई करते हैं अनुशासन की या इस मामले को और हवा देते हैं? आज IND एजेंडा में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।